सायरा साहिबा, मोहतरमा नवाज शरीफ साहब, मोहतरम नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा जो अब वजीर आला हैं और पहली खातून वजीर आला हैं, उनकी कारकर्दगी को आप किस तरह से देखती हैं? एक सवाल और दूसरा भी साथ में। आप 5 साल पार्लियामेंट में रही हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी 5 साल MNA रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का वो मशहूर मारूफ जुमला कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अब वो दोबारा असेंबली का हिस्सा हैं, मिनिस्टर भी हैं। और अभी कल का ही उनका एक और बयान था कि जिसमें वो ओवरसीज पाकिस्तानीज जो खास तौर पे अमेरिका में रहते हैं उनके बारे में वो कहते हैं जी ना उनके पास पाकिस्तानी शहरियत है, ना वो पाकिस्तानी आते हैं और पाकिस्तान के मामलात को लेकर उनके पेट में तकलीफ उठती रहती है, वो मामे लगते हैं। देखिए, पहले ख्वाजा आसिफ साहब के बयान पर आती हूँ कि वो अगर उनको किसी से प्रॉब्लम था तो नाम लेके कर देते। और जो हमारे वहां पर लोग हैं जो किन हालात की वजह से यहाँ से गए हैं और अभी भी जो ब्रेन ड्रेन हो रहे हैं, और जो आपके साबिक निगरान वजीर आजम ने कहा तो क्या हुआ, अगर वो जाते हैं तो क्या हुआ, तो उनके लिए ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि 4-5 लोगों से प्रॉब्लम है जो वहां पर बैठ के यूट्यूब पे व्लॉग वगैरह करते हैं, ट्वीट्स करते हैं, तो उनका नाम लेके कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। मुल्क में इस तरह की बातें नहीं होनी वो चाहिए थी। शायद IMF के मैं खुद दफ्तर के बाहर जो एहतजाज हुआ है उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा होगा। अच्छा, देखिए, मैं लोग सोचते हैं, आपको पता है कि जब यहाँ से जाते हैं तो फिर मुल्क की मोहब्बत एक होता है ना कि आप ज़ाहिर है, देखिए, जड़ें तो हमारी यहाँ पर है कि यहाँ से चले भी जाएं तो वो किस्से तो हम बहुत बयान करते हैं कि जब 1947 के बाद यहाँ से जो हिंदू गए और फिर जब वो आते हैं और आके अपना घर देखते हैं और वो दीवारें और वो दरवाजे कुंडे देखते हैं, तो ऐसे ही पहले जड़ें तो है ना यहाँ पर। अगर वो होती है तो बस ठीक है, थोड़ा सियासी उस हिसाब से इन्होंने नहीं ओवरसीज पर इतनी तवज्जो दी तो वो दूसरी बात है। बाकी ये कि इस किस्म के बयान करके उनकी दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। हमारे कहते हैं कि जो रेमिटेंस आता है उस पर भी एक बड़ा मुतनाज़ा बयान आया था कि कौन सा आते हैं अपने माँ बाप भेजते तो है ना, किसी न किसी तरीके से जरिया तो वो है ना। जब ये लोग जाते हैं तो वैसे मजे की बात है, यहाँ से जो भी जाता है वो ढूंढ रहा होता है ओवरसीज पाकिस्तानी को कि कोई रिश्तेदार या जान पहचान वाला हो कि जो आराम से वहां पर घूमा फिरा भी जा सके और रहा भी जा सके और थोड़ा सा वहां पर सोशल मूवमेंट भी हो। तो ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। बाकी आपने मरियम बीबी का पूछा तो वो प्लीज मुझसे ना पूछे, इसलिए कि वो मैं ये समझती हूँ कि जो एक जनरल अयूब साहब एक एब्डो का कानून लेकर आए थे, उसके बाद से जो सियासतदानों की जो नर्सरीज थी पनपने की वो खत्म हो गई है। तो और उसके बाद आप देखें जो इस किस्म के सियासी हालात या सियासत में अभी थोड़ी देर पहले गालम गलोच की बात हुई या वो हुई, अब वो उसमें हम दानियाल को भी भूल गए, अब शेर अली को भी भूल गए, ख्वाजा आसिफ की भी शोला बयानी भूल गए, बाकी बहुत सारे लोगों को भूल गए। तो जब वो आप पारी या नर्सरी नहीं होगी, जब वो सियासतदान नहीं होंगे, अताई सियासतदान आ जाएंगे। मैं उसमें अपने आप को भी कह रही हूँ कि कोई भी उठ के एक पार्टी रजिस्टर करवा ले और उसके बाद वो लीडर बन जाए। कि पहले पूरा सब कुछ होता था कि वो ग्राउंड से आते थे। अब आप मुझे बताइए कि मैं अब तो मैं साहब गुजरने के बाद लकीर पीटने को वो मैं इस मतलब नहीं वो समझती कि लकीर पीटी जाए। अब जितनी भी सीटें वहां पर मुयस्सर आई और जिस तरीके से इलेक्शन हुए और जिस तरीके से जबरदस्ती के ओहदे बांट के कोई वजीर आला बना, कोई वजीर आजम बना, कोई वजीर दिफा बना, कोई सेनेटर बन के वजीर दाखिला बनने जा रहा है और कोई निगरान वजीर आजम चेयरमैन सेनेट बनने जा रहे हैं। और जो PCB का पता नहीं कौन सी ऐसी चीज है कि ज़का अशरफ साहब का नाम गवर्नरशिप के लिए आ रहा है। तो जो चीज मेहनत से ना हासिल हुई हो, आप उसके नताइज मुझसे ना पूछिए। बस अवाम की जिंदगी आसान लेकिन कर आपको दे, मरियम नवाज खुदा साहिबा को के लिए देख के नहीं लगता कि जो ना रखें। जो PMLN भी कह रही है कि कौम की बेटी मरियम नवाज जिस तरीके से वो जेल में भी गई, खवातीन से मुलाकात कर रही हैं, कहीं पे कोई अगर परेशान हाल है उनके घर पे जाकर उनसे मुलाकात कर रही हैं, जो हम उनकी पॉलिटिकल सुने, एक्टिविटीज देखें। कौम की बेटियां तो यहाँ पर आप देख लें कि कराची में आप देख लें कितनी ज्यादतियां हुई। कौम की बेटी तो फातिमा भी थी कि वो जो रानीपुर के पीर ने उसके साथ क्या किया और उसके बाद पता नहीं उस मसले का क्या हुआ। कौम की बेटियां तो बेचारियों की इज्जतें पामाल हो रही हैं इन्हीं पॉलिसीज की वजह से, इन्हीं पॉलिसीज की वजह से। तो वो सब उसके ऊपर तवज्जो खुदा के वास्ते देने चाहिए। ये फोटोशूट वगैरह तो बस ठीक है, अच्छा है, चलता रहे, साथ साथ टिकटॉक का जमाना है। लेकिन बात यह है कि अब कोई ऐसा ठोस इकदाम होने चाहिए कि लोगों को खैरात मत दे, उनकी जरूरियातें, जो जिंदगी, जो आइन एक जो किताब है ना, जिसको पकड़ के अता तारड़ साहब ने कुछ इशारा किया था जी हाँ। जो कि सही इशारा था। उस किताब में जो लिखा हुआ है ना
शुरू के पन्नों में वो हमें दे दें, जो हमारी बुनियादी हकूक और जरूरियात जो भी हैं वो हमारे डोर स्टेप तक पहुंचाएं, हमें खैरात पर और बेनजीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम पे ना लगाएं, खुदा के वास्ते कौम को भिखारी ना बनाएं। और बस यही कह सकते हैं। ठीक, बसरा साहब, अब आपकी पार्टी का आगे क्या लाया मतलब मामला ट्राइब्यूनल्स में जाएगा, तो कुछ तो लोग अब ये भी कह रहे हैं कि जी लगता है कि आजकल किसी और तरफ तवज्जो डिवाइडेड है, क्योंकि अब तो आपकी पार्टी के अंदर भी एक दूसरे के खिलाफ लोग बयान दे रहे होते हैं कि जी सेनेट का टिकट फलां को क्यों दे दिया, फलां को क्यों नहीं दिया, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में इत्तेहाद क्यों किया जबकि MWM में करना चाहिए था। तो ये इस तरह की कंफ्यूजन चल रही है। और एक तरफ IMF पर रिपोर्टर्स ये बताते हैं जो बानी PTI से जेल में मिलकर आए हैं कि उन्होंने कहा जी जो IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज हुआ है वो बानी PTI कहते हैं कि ठीक हुआ है, ठीक किया गया। लेकिन आज मैं सुन रहा था कि जैन कुरैशी साहब ये फरमा रहे थे कि जी वो IMF के बाहर जो एहतजाज हुआ है वो हमारा उससे क्या ताल्लुक, हम तो वो थे ही नहीं। अच्छा भाई अली मुमताज साहब, अभी मैं इस सवाल बहुत अहम सवाल किए हैं आपने, लेकिन अभी हमारे दोस्त कोस्तानी साहब कह रहे थे कि मियाँ साहब हर महीने चूंकि उमरा करने जाते हैं हर साल हालत ये है कि आधी से ज्यादा असेंबली इंक्लूडिंग मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम बीबी, इन्होंने अल्लाह नबी के नामों के नीचे खड़े होकर कुरान पाक पे हलफ लिया है। और जो हारे हुए लोग हैं और पूरी कौम को पता है, उनको खुद पता है। और आप ये तमाशा देखें कि और अल्लाह की किताब में मौजूदा, कुरान पाक में मौजूदा, जो झूठा हलफ उठाएगा वो गर्क हो जाएगा, उसको अल्लाह का अजाब आएगा, इस दुनिया में भी आएगा, आखिरत में भी आएगा। और अगर आपका वजीर आजम जाली, वजीर आजम सदर जाली चीफ मिनिस्टर ये कुरान पाक पे हलफ उठा रहे हैं, अल्लाह की मदद पाकिस्तान के साथ किस तरह आएगी? अच्छा, यहाँ आप झूठे हलफ उठा रहे हैं और वहां पे जा रहे हैं कि हम जरा उम्रे पे हुए, तो ये अंदाजा करें कि क्या इनकी सोच है। और ये आज से नहीं है, पाकिस्तान में 76 साल में आपको कह रहा हूं हुए हैं, और यही वारदातें पाकिस्तान को, आज मैं बार बार कह रहा हूं, ये पाकिस्तान अवाम का पाकिस्तान नहीं है, ये 99.9% जो लोग हैं उनका पाकिस्तान नहीं है, ये मखसूस एक क्रिमिनल एलीट का पाकिस्तान है, जिनके लिए ना कानून है, ना आइन है, ना अदालतें हैं। जितना बड़ा चोर, जितना बड़ा डाका, वो आज देख लीजिए, वो टीवी पे बैठ के भी उनको कोई किसी किस्म का कुछ पछतावा नहीं है, मलाल नहीं है, बल्कि वो गालियां दे रहे हैं। भाई आप लोगों ने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया अवाम को डराने का, पार्टी तोड़ने का। लीडर जेल में है, 200 मुकदमा हुआ क्या आप लोगों के साथ? यानी कि अवाम ने कहा ये चले हुए कारतूस हैं, हमने इनको। अच्छा, अब रहेगी बात आपने कहा IMF वाली। मैं फिर आपको गुजारिश करूं, कर्ज आप किस लिए लेते हैं? मुल्क के लिए लेते हैं, अवाम के लिए लेते हैं। अगर आप लोगों ने उसके लिए एवन फील्ड अपार्टमेंट खरीद लेने हो, आपने मोटरवे बनाए उसमें आपने कमीशन खा लेना हो, आपने 17 अरब की टीटियां लगा लेनी हो, आपने मनी लॉन्ड्रिंग कर लेनी हो, ये जो इनको जिन पे गुस्सा आता है, जो जाली चीफ मिनिस्टर हैं, बल्कि थीफ मिनिस्टर हैं, वो कहती थी लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं। आज उनके दोनों भाई, उनका बयान हुसैन का रिकॉर्ड है कि वो जो एवन फील्ड के अपार्टमेंट है, मैं इनसे पूछता हूं कोस्तानी साहब से, बताएं वो एवन फील्ड के अपार्टमेंट किसके हैं? कोई जवाब दे सकता है? कोई मनी ट्रेल दिया आपने? अगू पूछने तो गाड़ा काट देने, अगू कह देने कि सानू डाकू ना आको, सानू डाकू साहब आको, ये लफ्ज इस्तेमाल ना करो। इसलिए मेरे भाई, अगर IMF कर्जा देगा तो मेरे भाई अली भाई, मेरे और आपके बच्चों ने अदा करना है, आने वाली नस्लों ने अदा करना है। ये तो लुट्टो और फुट्टो प्रोग्राम है, ये तो हमेशा इक़्तिदार के लिए आते हैं, अदरवाइज इनके पक्के पक्के घर है, कारोबार है, पैसे बाहर हैं, इनका स्टेक क्या है पाकिस्तान में? अच्छा, पूरी उम्मीद है कि अदालतों से आपको इंसाफ मिलेगा? मैं बिल्कुल, मैं बतौर एक कानून के तालिब इल्म आप ट्राइब्यूनल में नहीं जाएंगे, उसकी वजह हम इनकी तरफ अदालतों पर हमला नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो आगे से जवाब ये देंगे आप अदालतों पे हमला नहीं करेंगे, आप शोहदा की यादगारों पे हमला कर देंगे। फिर मैं कह रहा हूं, हमारे शोहदा हैं,